हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स का हिंदी में अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। यानी जो ये वर्ड दिख रहा है ये मेन वर्ड है, और सामने जो भी वर्ड्स, ठीक सामने वाले वर्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये सभी वर्ड्स सेम होंगे यानी सिमिलर। इसी को बोलते हैं सिनोनिम्स। इसके बहुत फायदे हैं। वर्ड्स इंग्लिश में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। कलेक्शन बहुत अच्छा होगा तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो कैसे याद रखना है और याद रखें लेकिन लंबे समय तक याद कैसे रहे, उन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। पहला वर्ड है, देखिए यहां से, पहला वर्ड है एकम्प्लिश। इसका मतलब होता है अचीव, अर्न, फुलफिल। यानी हिंदी में कहेंगे पूरा करना। जैसे मान लीजिए कि मिशन एकम्प्लिश हुआ, जैसे हिंदी में आपने कही ये बातें कि उस फिल्म में मैंने देखी थी, उसमें एक्टर ने बोला था कि मिशन एकम्प्लिश हुआ। तो आपका जो दोस्त है जिससे आप बात कर रहे हैं हिंदी में, तो वो बोलेगा एकम्प्लिश मतलब अचीव हुआ, फुलफिल हुआ, ये बात थी वहां पे। जैसे आप हिंदी में किसी से बात करते हैं, आपके आसपास में इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंग्लिश के इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से आप इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, बट हिंदी में तो बोल सकते हैं। जैसे हिंदी में जो लाइन आप बोलते हैं उस लाइन में इंग्लिश वर्ड को पुट करें। जैसे मान लीजिए अचीव, उसने अचीव कर लिया, उसने फुलफिल कर लिया, उसने अकम्प्लिश कर लिया। तो अकम्प्लिश काफी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है पूरा करना। तो आपने कहा कि उसने मिशन को अकम्प्लिश किया। तो आपका जो दोस्त है, आप जिससे भी बात कर रहे हो सामने वाला, उसने बोला एकम्प्लिश, तो आपने कहा कि एकम्प्लिश मतलब होता है फुलफिल करना, पूरा करना। अब देखिए, इस वर्ड को मैं सेंटेंस में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है इंग्लिश में, यू कैन एकम्प्लिश, यू कैन एकम्प्लिश, आप पूरा कर सकते हैं एनीथिंग। इफ यू, एक कंडीशन लगा के सेंटेंस बनाएंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूं। जैसे आप ना हिंदी में यूज करें, इंग्लिश में यूज करें, और कोशिश ये जरूर करें कि कोई भी वर्ड है उससे सेंटेंस जरूर बनाएं। सेंटेंस बनाने की आदत हो गई तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यू कैन एकम्प्लिश एनीथिंग इफ यू बिलीव इन इट, इफ यू बिलीव इन इट। आप कोई भी चीज को पूरा कर सकते हैं अगर आपको इसमें विश्वास हो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। देखिए अगला वर्ड है अडेप्ट। अच्छा, एकम्प्लिश जो वर्ड है ये वर्ब है, इसको याद रखेंगे। अडेप्ट, ये वर्ड एडजेक्टिव है। एक चीज और याद रखेंगे, एक और वर्ड होता है एकम्प्लिस। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन इसका जो होगा एकम्प्लिस होगा, और इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन था एकम्प्लिश। तो ये जो एकम्प्लिस है सी वाला, जिसका मतलब होता है बुरे काम में साथ देने वाला। जैसे एकम्प्लिस, ये मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पे सही से मैं लिख देता हूँ, एकम्प्लिस ये होता है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। एकम्प्लिस में इसकी स्पेलिंग ये होगी, इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम इसको बोलते हैं एकम्प्लिस। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है, इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एकम्प्लिस, और इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एकम्प्लिश, जिसका मतलब पूरा करना। और ऊपर वाला जो वर्ड है इसका मतलब होता है बुरे काम में साथ देने वाला। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने। तो प्रोनाउंसिएशन काफी चेंज होता है दोनों वर्ड का। एस एच वर्ड को श बोलते हैं, और एस वाला स होता है जो सुबह वाला स है, और ये है एस एच यानी शाम वाला श। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट, ये वर्ड है ए डी ई पी टी। एक होता है एडॉप्ट मतलब अपनाना, एक होता है एडेप्ट मतलब ढालना या चेंज करना। ये वर्ड है एडेप्ट, इसका मतलब होगा एक्सपर्ट, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट। ये वर्ड एडजेक्टिव है। जैसे आपने बोला कि वह जो व्यक्ति है बहुत सारे कामों में एडेप्ट है, तो आपके जो सामने वाले कोई व्यक्ति है उन्होंने कहा एडेप्ट मतलब, तो एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको एक सेंटेंस में। जैसे ही इज एडेप्ट
एट कंप्यूटर, या फिर बोल सकते हैं शी इज वेरी adept at dealing with dealing with मीडिया। वह काफी एक्सपर्ट है मीडिया को डील करने में। डील विद मतलब हैंडल करना होता है, और डील इन का मतलब व्यापार करना होता है। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, और डील विद मतलब हैंडल करना होता है। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। या ये भी कह सकते हैं शी इज या ही इज एडेप्ट एट कंप्यूटर। वह कंप्यूटर में काफी एडेप्ट है, यानी एक्सपर्ट है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला वर्ड है अधेरेंट। इसका मतलब फॉलोअर होता है, स्टिकलर होता है। ये वर्ड नाउन है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वह व्यक्ति ना बीजेपी का एधेरेंट है, या कांग्रेस पार्टी का। तो आपका जो फ्रेंड है उसने बोला एधेरेंट मतलब, तो आप कॉमन वर्ड बोल सकते हैं फॉलोअर, यानी जिसको वो पसंद करता है। तो उस सेंस में ऐसा आएगा। आइए देखते हैं इसको भी एक सेंटेंस में। जैसे ही इज एधेरेंट। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिएगा। जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें वर्ड्स के लिए भी। वर्ड्स बहुत ही जरूरी पोर्शंस में आते हैं। इनको याद करने के लिए इसी प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे, और ऐसा किए रहेंगे तो न्यूज़पेपर का डिस्कशन जो आप देखते हैं इसी चैनल पे, वहाँ पे ये सारे वर्ड्स धीरे धीरे अटैच होने लगेंगे। जैसे ही वर्ड्स अटैच होने लगेंगे आपको वर्ड्स याद होने लगते हैं। तो तरीके हैं, इसलिए डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को देखें, मिस ना करें। सुनने से भी चीज़ें याद होती है। जैसे ही इज अधेरेंट टू हिज पार्टी। पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। वो अपने पार्टी के प्रति काफी अधेरेंट है, मतलब फॉलोअर है वो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। ये भी वर्ड नाउन है जिसका मतलब होता है मिसफॉर्चून, माइजरी, प्रेडिकेमेंट। ये सभी वर्ड्स सिनोनिम्स है जिसका मतलब होता है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। जैसे मान लीजिए एडवर्सरी, किसी को एडवर्सिटी में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने अपने भाई से बात की, आपने अपने भाई से बात की कि किसी को एडवर्सिटी में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपका भाई जो है उसको नहीं पता, उसने पूछा एडवर्सिटी मतलब, आप कहेंगे मिस फॉर्चून में, दुर्भाग्य में, इन सारी चीजों में नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दुर्भाग्य का सेंस होता है। आइए इसको भी मैं एक सेंटेंस में बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति है ना जो प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से एंजॉय करते हैं। यानी एक सेंटेंस है ही वॉज ऑलवेज ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल, मतलब काफी खुश होना होता है इन एडवर्सिटी। यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल, वह व्यक्ति काफी चेयरफुल था। अब यहाँ पे चेयरफुल का मतलब होता है, जैसे हिंदी में कह सकते हैं काफी हंसमुख, काफी प्रसन्न, यानी काफी ग्लैड था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्रीहेंड, इस वर्ड का मतलब होता है सीज या सील करना, कोई चीज को जब्त करना या अरेस्ट करना भी बोल सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड और भी आता है अरेस्ट करना, मतलब गिरफ्तार करना। अब देखिए इसको सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। अप्रहेंड मतलब होता है अरेस्ट करना, सीज करना, सील करना। अब देखिए जैसे मान लीजिए वह व्यक्ति अप्रीहेंड, उस व्यक्ति को अप्रीहेंड कर लिया गया। अब किसी ने बोला अप्रीहेंड क्यों, तो अप्रीहेंड मतलब होता है अरेस्ट करना, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पूरी लाइन जो हिंदी की बोलते हैं उसमें इंग्लिश वर्ड को पुट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश वर्ड कोई भी डाला आपने, आपने अपने फ्रेंड से बात की, यार वो जो व्यक्ति था अप्रीहेंड कर लिया गया। आपका दोस्त है उसने बोला कि अप्रीहेंड,
तो आप उसको समझा सकते हैं अप्रिहेंड का मतलब अरेस्ट कर लिया गया। तो सामने वाले को आपने बताया, उस कंडीशन में आपने खुद भी याद किया, सामने वाले को समझा दिया। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो गई, और वो जो कैरेक्टर है अप्रिहेंड, मतलब सीज करना, अरेस्ट करना, वो जो कैरेक्टर है, जैसे आपने अप्रिहेंड सोचा, उसको अरेस्ट किया गया, तो लग रहा है ना हथकड़ी पहनाया गया होगा, पुलिस आई होगी। तो ऐसे कैरेक्टर बिल्ड होते हैं दिमाग में। उस प्रकार से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसको मैं एक सेंटेंस में बता रहा हूँ। अप्रिहेंड, ये वर्ड, ये भी वर्ड वर्ब है। ये एडवर्सिटी नाउन था। अब देखिए एक सेंटेंस है, द पुलिस फेल टू अप्रिहेंड परपिट्रेटर्स। द पुलिस फेल्ड कर गई, मतलब असफल हो गई पुलिस। यहां पे इसको मैं सही से लिख देता हूं। जैसे द पुलिस फेल्ड, द पुलिस फेल्ड टू apprehend perpetrators। इसका मतलब होता अपराधी। ये प्लूरल है तो अपराधियों की बात हो गई। द पुलिस फेल टू अप्रीहेंड मतलब पुलिस सब्जेक्ट है, फेल असफल हो गई पुलिस, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अप्रीहेंड करने में मतलब पकड़ने में, अरेस्ट करने में परपिट्रेटर्स को, यानी जो अपराधी हैं उनको बोलते हैं। काफी अच्छा वर्ड है, कल्प्रिट भी बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। असिस्ट, हेल्प, सपोर्ट। जैसे मैं आपकी इस चीज में असिस्ट नहीं कर सकता, या वो व्यक्ति आपको असिस्ट करेगा। आपने कहा असिस्ट मतलब हेल्प कर देगा। अब देखिए, एक तो होता है हाउ मे आई असिस्ट यू। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, हाउ मे आई असिस्ट यू। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कैसे मैं आपको मदद करूं, कैसे मैं आपकी हेल्प करूं, ये सेंस हो जा रहा है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, या भी बोल सकते हैं, आई एम ऑलवेज विलिंग टू असिस्ट यू। आई एम ऑलवेज विलिंग मतलब होता है इच्छा रखना, इच्छुक होना। विलिंग, ये WILLING है, विलिंग टू असिस्ट यू। ये इसका मतलब हो जाएगा, मतलब मैं हमेशा इच्छुक हूं आपको असिस्ट करने में। आई होप आपने ये वर्ड को भी समझ लिया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे लिए चलता हूं। अगला वर्ड है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, चेंज करना। जैसे कुछ चीजें अमेंडमेंट की गई है, अमेंड की गई है इस नियम में। आपने कहा अमेंड मतलब इम्प्रूव किया गया है, चेंज किया गया है। जैसे लाइन, इस ये वर्ड वर्ब है, ये भी असिस्ट भी वर्ब था। अब देखिए अमेंड का सेंस क्या होगा। द टीचर एडवाइज्ड। एडवाइज मतलब सलाह देना होता है, SE वाला। एक होता है एडवाइस C वाला, ये नाउन होता है, इसका मतलब सलाह होगा। और द टीचर एडवाइज्ड रोहन, टीचर ने रोहन को एडवाइस दी यानी सलाह दी, टू अमेंड हिज वे, टू अमेंड, यहाँ पे टू अमेंड हिज वे की बात हो रही है। अमेंड का मतलब होता क्या है मैं बता देता हूं। टू अमेंड हिज वे ऑफ लिविंग। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब निकालेंगे। द टीचर एडवाइज्ड, टीचर ने सलाह दी रोहन को, टू अमेंड हिज वे ऑफ लिविंग, ताकि अपने वे ऑफ लिविंग को सुधारे। वे ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीने का तरीका। सब्जेक्ट है, एडवाइस ये हो गया। अब देखिए इस पेज का ना स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ऐसे ही आप सुनेंगे, समझेंगे और सेंटेंसेस बताएंगे। मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सेंटेंसेस को लिख करके, बट कोई कर नहीं पाते हैं। उससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। जब आप सोचेंगे कि मुझे लिखना क्या है, तो आपके अंदर एक आइडिया आएगा, मतलब कुछ थॉट्स आएंगे, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं तो कैसे अच्छी होगी ये सारी चीजें। अब एक नेक्स्ट वर्ड है अडियो। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है, जिसका मतलब फेयरवेल, वैलिडिक्शन या गुड बाय बोलते हैं। जैसे किसी को हम बाय बाय, गुड बाय बोलते हैं। गुड बाय मतलब हमेशा के लिए बाय बोलना। फेयरवेल, वैलिडिक्शन, तो उस कंडीशन में अड्यू यूज करते हैं। जैसे उसने अब फाइनली उस प्रोफेशन में अड्यू कर दिया, मतलब फेयरवेल हो गया, वहां से वो चले गए।
बाय बाय कर दिया। तो हिंदी में आपने बोला, साथ ही साथ इंग्लिश में भी बनाएंगे। जैसे शी वेव्ड, एक सेंटेंस देखिएगा, शी वेव्ड। वेब मतलब होता है किसी को हाथ से इशारा करके बाय बोलना, उसी को बोलते हैं वेब्ड। शी वेव का ईडी फॉर्म है, उसने इशारा किया, अटियो, अटियो। आगे इसमें है टू अस फ्रॉम द डोरवे, अड्यू। यहाँ पे जो मेन वर्ड है उसको ही देखेंगे। शी वेव्ड अड्यू टू अस फ्रॉम द डोरवे, फ्रॉम द डोरवे। उसने हाथ से वेव किया और विदा ली हम लोगों से, फ्रॉम द डोरवे, वहां से। मतलब इशारे में बोलने को बोलते हैं। इस वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड काफी अच्छा है, जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए। अनाइलेट ये वर्ड है, ये भी वर्ब की तरह वर्क करेगा, जिसका मतलब डिस्ट्रॉय होता है, एक्सटिंग्विश होता है, मतलब बुझा देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि उसने, वह चाहता है अपने दुश्मन को एनाहिलेट कर दे, एनाहिलेट कर दे, वो चाहता है अपने दुश्मन को एनाहिलेट कर दे, मतलब डिस्ट्रॉय कर दे। आपने बोला क्या? तो सामने वाला बोलेगा, इसका मतलब ये होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय। अब देखिए एक सेंटेंस में देखेंगे, शी शी वॉन्ट्स टू एनाइलेट हर ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है दुश्मन या विरोधी को बोलते हैं। शी वॉन्ट्स टू एनाइलेट हर, यहाँ पे हर हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों अटैच हो जाता है। आई नो आप आराम से मैनेज करते होंगे, तो इसी प्रकार से मैनेज जरूर करेंगे। ये नॉर्मली आपको मैंने सिखाया कैसे वर्ड से सेंटेंसेस बनाएं। इसके दो फायदे देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब और टेंस की बहुत ज़रूरत है, एक्टिव पैसिव की बहुत ज़रूरत है। इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट जैसे ही खोलेंगे, जैसे प्रोफाइल पेज पे जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट होगी, वहां से जैसे ही उसको ऑन करेंगे, उसमें कुछ चैप्टर्स की मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप टेंस को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद टेंस के अलावा वहां से आप रिवाइज कर लेंगे एक्टिव पैसिव, जो कि सेंटेंसेस बनाने में बहुत काम आते हैं। टेंस, एक्टिव पैसिव यानी वॉइस चैप्टर का होगा, उसके बाद उसमें प्रेपोजिशन का होगा। उन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा जैसे नन फाइनाइट का है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, नन फाइनाइट वर्ब। तो वहां से आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप आपने सारी चीज़ें समझ ली। तो एवरी डे यू शुड लर्न वर्ड्स and always use those words in the sentences of your own. Try to make sentences. If you do so, after some time, your English will be very good, up to the mark. So always try to make sentences and always use these words in your sentences when you have to speak to somebody. So this is the great way of learning new words. So with this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates.